बेचारी सीधी साधी लड़की शैलू के ऊपर गांव के बुढ़े से लेकर जवान तक सबकी गंदी नजर है। इसके बावजूद कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो शैलू को सच में चाहते हैं, पर शैलू अपने दिल से सिर्फ एक ही आदमी से प्यार करती है और वो है उसका कॉलेज का टीचर मदन। शैलू की भी कोई न होने की वजह से उसे मदन से बात करना बहुत पसंद था। एक दिन वो बारिश में मदन के लिए अपने घर से कुछ बनाकर लाई थी। तभी मदन उस मौके को काम में लाकर शैलू के लिए एक रोमांटिक कविता पढ़ता है, पर जैसे ही उसे एहसास होता है कि शैलू का दिल थोड़ा नरम हुआ है, वो उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी शैलू डरकर वहाँ से भाग जाती है, पर आखिर वो भी तो मदन से प्यार करती है, इसलिए वो वापस से लौटकर मदन को हक करती है। फिर मदन उसे उठाकर बेड में लाके उसे प्यार करने लगता है और ऐसे ही इन दोनों का प्यार चलते हुए अगले कई महीनों में शैलू और मदन कई बार क्लोज होते हैं। लेकिन अचानक एक दिन शैलू को पता चलता है कि मदन ने ये कॉलेज छोड़ दिया है, पर इसके बाद भी शैलू को विश्वास था कि मदन उसके लिए वापस जरूर आएगा। फाइनली कुछ महीने बाद मदन वापस से कॉलेज लौटता है, पर शादी करके अपने बीवी के साथ। ये देखकर शैलू का दिल ही टूट जाता है। वो समझ जाती है कि मदन ने उसे धोखा दिया, इसलिए वो फूट फूट कर रोने लगती है। अब इतने महीने शैलू के साथ प्यार का नाटक करके मदन उसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करता है और आखिर में वो उसे छोड़ एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। मदन ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया, ये सोचकर ही शैलू रोने लगती है। लेकिन तभी सामने से मदन आकर उससे कहता है, तुम वो किताब हो जिसे सिर्फ एक बार ही पढ़ा जा सकता है। मुझे लगता है तुम समझ गई हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मदन से इतना बड़ा धोखा पाकर शैलू रोते हुए अपने घर आकर देखती है, इधर नींद में उसकी दादी चल बसी है। इससे शैलू पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि अब उसके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था। इधर अकेलापन शैलू के दिमाग में गहरा असर डालता है, जिससे अब वो हर जगह सिर्फ मदन को ही इमेजिन कर रहा था। एक दिन जब वो अकेले खेत में बैठी हुई थी, तभी गांव का एक लड़का वहां आता है। शैलू को लग रहा था कि ये उसका प्यार मदन है, इसलिए वो उसे नजदीक बुलाकर उस लड़के के साथ ही इंटीमेट हो जाती है। पर थोड़ी ही टाइम में उसे पता चल जाता है कि ये मदन नहीं है, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इसके बाद से ही शैलू हर दिन किसी न किसी लड़के के साथ क्लोज होती है, पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि शैलू को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर नाम की एक गंभीर बीमारी है, जो उसके अकेलेपन से हुआ था। रवि और शैलू बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, जहाँ रवि का अपना बोलने के लिए सिर्फ उसका बाप ही था और वो भी उसे चैन से जीने नहीं देता। और उधर ही शैलू की माँ की मौत हो गई है और उसका बाप अब एक और शादी करके अपनी दूसरी बीवी के साथ गांव से बाहर रहता है। पर बचपन से ही रवि के बाप की गंदी नजर शैलू पर थी, इसलिए एक दिन जब शैलू रवि से मिलने उसके घर आती है, तब अकेला पाकर उसका बाप शैलू को बहला फुसलाकर उसे गंदे तरीके से छूने लगता है। उतने में ही वहाँ रवि आकर अपनी आंखों से ये सब देख लेता है। आंखों के सामने इतना गंदा मंजर देख रवि पूरी रात सो नहीं पाता, इसलिए वो एक भारी चीज लेकर उसी वक्त अपने बाप को मार डालता है और लाश के बारे में ताकि किसी को पता ना चले, इसलिए रवि उस पूरे घर को आग से जला देता है। लेकिन इस दौरान बाहर निकलते वक्त कुछ आग के लपटे उसके मुंह को भी जला देते हैं। थोड़ी ही देर में गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सबको यही लग रहा था कि बाप बेटे दोनों ही आग में जलकर मर गए होंगे और शैलू भी ये चीज मान लेती है। पर आज इतने सालों बाद उसी शैलू की लाश गांव के कुएं से मिली है। सबको लग रहा था कि शैलू ने जरूर सुसाइड किया होगा, पर इसके पीछे एक गहरी साजिश छुपी हुई थी, जिसके बारे में गांव के किसी को भी नहीं पता।